नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग और कैसे हैं सब लोग आपके घर में। मैं प्रियंका आप सबका स्वागत करती हूँ मेरे चैनल प्रियंका की दुनिया व्लॉग और मेरी इस नई वीडियो में। दोस्तों, अगर आप समाज में नाम कमाना चाहते हैं, अपनी एक पहचान बनाना चाहते हैं, इज्जत पाना चाहते हैं, तो उसके लिए समाज में आपकी वैल्यू होना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर समाज में आपकी कोई वैल्यू नहीं होगी तो लोग आपको पूछेंगे भी नहीं। और आप ये बात जानते हैं, जिनकी कोई वैल्यू नहीं होती है लोग उनको किसी भी काम में पूछते भी नहीं हैं। तो अगर आप अपनी वैल्यू बढ़ाना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। आज इस वीडियो में मैं आपको अपनी वैल्यू बढ़ाने के 15 तरीके बताऊंगी। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले अगर अभी तक मेरे किसी भाई बहन ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि मेरी आगे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आ सके। तो दोस्तों, सबसे पहले खुद की वैल्यू बढ़ाने के लिए आपको अपनी खुद की कदर करना सीखना होगा। अर्थात आपको खुद के महत्व को जानना होगा। अगर आप खुद की ही वैल्यू नहीं करेंगे तो दूसरा कोई आपकी वैल्यू कैसे करेगा। आप किसी दूसरे से कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि वो आपकी वैल्यू करे, आपके महत्व को समझे। ये तभी होगा जब आप खुद अपने महत्व को समझेंगे। दूसरी बात, जो लोग कम बोलते हैं ना दोस्तों, और जरूरत होने पर ही बोलते हैं, तो वो लोग सफलता तक जल्दी पहुंच जाते हैं। वो लोग रिश्तों में भी कामयाब होते हैं और सामूहिक स्तर पर समाज में उनका मान बहुत ज्यादा होता है। हर एक सफल व्यक्ति की आदत होती है कम बोलना। अब आप सोच रहे होंगे कि ये कम बोलना क्या है, यानी कि हम कैसे जाने कि हम कितना बोलना चाहिए। तो दोस्तों, यहाँ मैं आपको बता दूं कि कम बोलने से हमारा मतलब ये है कि हमें उतना ही बोलना चाहिए जितना जरूरी हो, यानी कि हम उतना ही बोलें जितना सामने वाला व्यक्ति सुनना चाहता है। इसको आप इस तरह समझ सकते हैं, मान लो किसी व्यक्ति ने आपसे आपके बारे में पूछा, तो इसके बारे में अगर कोई व्यक्ति कम बोलने वाला होगा तो वो सिर्फ उतना बताएगा जितना कि सामने वाला सुनना चाहता है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति ज्यादा बोलने वाला होगा तो वो अपने बारे में इतनी सारी बातें बता देगा जिसे कि सामने वाला व्यक्ति बोर होने लगेगा, आपकी बातों पर ध्यान नहीं देगा, आपकी इमेज उसकी नजरों में खराब होने लगेगी। तीसरी बात, देखिए दोस्तों, किसी की बुराई करना बहुत ही बुरी बात होती है, लेकिन किसी की बुराई करने से आपकी समाज में क्या इमेज बन जाती है इसके बारे में शायद आप नहीं जानते होंगे। जो लोग दूसरों की बुराई करते हैं ना, धीरे धीरे समाज में उनकी वैल्यू कम होने लगती है। लोग उनसे कन्नी काटने लगते हैं, क्योंकि सामने वाला समझ जाता है कि जब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की बुराई उनके सामने कर सकता है तो उनकी बुराई भी वो दूसरे व्यक्ति के सामने करेगा ही करेगा, क्योंकि ये उसकी आदत है। देखिए दोस्तों, वैसे तो दूसरों की मदद करना और दूसरे अगर आपको कोई कार्य कहे तो उस कार्य को कर देना एक अच्छी आदत होती है, लेकिन देखिए कभी कभी ना बोलना भी आपके लिए फायदेमंद हो सकता है। क्योंकि अगर आप किसी दूसरे व्यक्ति के कहने पर उनका कार्य करने के लिए हर वक्त तैयार रहेंगे और आप अपना काम छोड़कर उनका काम कर देंगे तो वो आपकी वैल्यू को नहीं समझेंगे, क्योंकि उन्हें लगेगा कि जब भी जरूरत है शायद वो उस काम को खुद भी कर ले, लेकिन फिर भी वो उस काम के लिए आप ही को बोलेंगे कि ये तो कर ही देगा। देखिए दोस्तों, यदि आपसे कोई कुछ पूछता है या फिर आपसे कोई सलाह लेना चाहता है या किसी बारे में कोई डिस्कशन करना चाहता है तो ऐसी हालत में आप तुरंत रिप्लाई मत कीजिए, क्योंकि हो सकता है जल्दबाजी में अगर आप रिप्लाई करें तो हो सकता है वो बात गलत हो जाए। इसलिए आप थोड़ा सा वक्त ले, सोच समझकर तभी किसी की बातों की रिप्लाई करें, क्योंकि अगर आप किसी चीज का गलत रिप्लाई करेंगे तो इससे आपका मान सम्मान भी कम होगा, आपकी वैल्यू भी कम हो जाएगी। अगली बात दोस्तों, सबसे ज्यादा जरूरी ये बात है कि आप अपने काम पर फोकस करें। अपना आपने जो एम बनाया है आप उस पर फोकस करें, क्योंकि अगर आप अपने एम पर फोकस कर एक सक्सेसफुल इंसान बन जाएंगे ना तो लोग आपकी वैल्यू भी करेंगे, आपको अपना आदर्श समझेंगे, आपका मान सम्मान भी पहले से ज्यादा करेंगे।
दोस्तों, अगर आप समाज में अपनी वैल्यू बढ़ाना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको अपने रहन सहन पर ध्यान देना होगा। इसके लिए आपको हमेशा साफ सुथरे और अच्छे कपड़े पहनने चाहिए। अगर आप साफ सुथरे और अच्छे कपड़े पहनोगे तो सामने वाले को भी अच्छा लगेगा, वो आपकी तरफ आकर्षित होंगे। क्योंकि देखिए, सबसे पहले अगर आप किसी व्यक्ति से मिलते हैं तो वो सबसे पहले आपके पहनावे को ही देखते हैं। कहते हैं ना कि फर्स्ट इम्प्रेशन इज लास्ट इम्प्रेशन। जब वो आपके पहनावे को देखेंगे तभी वो आपसे बात करते हैं। अगली बात दोस्तों, अगर आपको कोई फैसला लेना है तो फैसला हमेशा सोच समझ कर ले, जल्दबाजी में कोई फैसला न ले। क्योंकि अगर आप जल्दबाजी में कोई फैसला लेंगे तो हो सकता है कि आप गलत फैसला ले लें, जिससे समाज में आपकी छवि खराब हो जाएगी। अब अगली बात देखिए, किसी भी बात को लेकर किसी के साथ कभी भी बहस ना करें, क्योंकि बहस करने से आपकी जो इमेज होती है उस पर बुरा असर पड़ता है। क्योंकि जब आप बहस करते हैं तो बहस करते हुए धीरे धीरे आपको क्रोध भी आने लगेगा, और आपके क्रोध का लेवल जब हाई होने लगेगा तो हो सकता है गुस्से में आप कुछ गलत बातें भी बोल दें, जिससे आपके सम्मान को ठेस लगेगी। उस वक्त शायद आपको पता ना चले कि आप गुस्से में क्या बोल रहे हैं, लेकिन बाद में आप रियलाइज करेंगे कि आपने जो बोला वो गलत था। इसलिए कभी भी किसी के साथ बहस में ना पड़े। अब अगली बात देखिए, अगर आप लोगों के बीच में अपनी वैल्यू को बढ़ाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको अपने ज्ञान को भी बढ़ाना होगा। क्योंकि अगर आप लोगों के बीच में किसी भी विषय पर बात करेंगे तो वहां पर आपको उस विषय के बारे में जानकारी भी होनी चाहिए, और लोग अगर आपसे कुछ सवाल करते हैं तो आप उनका सही जवाब दे सकें, ये भी बहुत जरूरी है। अगर आपको हर तरफ की जानकारी होगी ना दोस्तों, तो आप समाज में एक मिसाल बन जाएंगे। इसलिए मेरा सजेशन ये है कि जब भी आपके पास थोड़ा भी खाली समय हो तो उस खाली समय में आप न्यूज़ देखें, मैगजीन पढ़ें। अगली बात दोस्तों देखिए, हमेशा ज्यादा सुनना ही अच्छा रहता है। यानी कि अगर कोई दूसरा बात कर रहा है तो उसकी बात को बहुत पेशेंस से सुनिए, ध्यान से सुनिए। क्योंकि देखिए दोस्तों, ज्यादा सुनना भी अपने आप में एक कला होती है। जो लोग ज्यादा सुनते हैं और कम बोलते हैं वो दूसरों के साथ बेहतर संवाद स्थापित कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, सुनकर उसे समझकर आगे बात करने पर आपको सफलता जल्दी मिलती है। अच्छा श्रोता होना आपको दूसरों की आंखों से दुनिया देखने का मौका देती है, और ये आदत आपकी समझ और सहानुभूति की क्षमता को भी बढ़ा देती है। अगली बात दोस्तों, कभी भी आप अपने मुंह से अपनी तारीफ ना करें। अगर आप कुछ अच्छा करते हैं तो उस बात को अपनी तारीफ करके दूसरों के सामने ना रखें, क्योंकि तारीफ तो वही होती है जो दूसरे लोग करते हैं। दूसरे शब्दों में बोलूं तो अपने मुंह मियां मिट्ठू ना बने, क्योंकि अगर आप अपनी तारीफ खुद ही अपने मुंह से करेंगे तो दूसरों की नजरों में आपकी छवि धूमिल हो जाएगी। धीरे धीरे लोग आपको नजरअंदाज करने लगेंगे, आपसे कन्नी काटने लगेंगे। अगली बात दोस्तों, किसी के लिए भी ज्यादा अवेलेबल ना हो। कई बार क्या होता है कि अगर आप किसी दूसरे की कोई मदद कर देते हैं, आप तो अच्छा सोचकर ही उसकी मदद करते हैं, लेकिन देखिए मदद आप कीजिए जरूर, जब जरूरत हो तो मदद जरूर करें। लेकिन अगर आपको लगता है कि दूसरा आपको अपने हर काम बता ही रहा है, आपका फायदा उठा रहा है, क्योंकि आप उसके लिए हर वक्त अवेलेबल रहते हैं, तो ऐसा बिल्कुल मत कीजिए। क्योंकि दूसरा व्यक्ति जो है हो सकता है आपको बार बार काम बताता रहे। इससे क्या होगा कि आपका खुद का काम जो है वो भी इफेक्ट होगा। इसलिए पहले खुद के काम पूरे कीजिए और तब किसी दूसरे का काम कीजिए, वरना सीधा सीधा ना बोल दीजिए कि मैं ये नहीं कर सकता हूँ। अगली बात, अगर आप किसी से किसी बात के लिए कोई वादा करते हैं तो उस वादे को जरूर पूरा कीजिए, वरना लोग आपको धोखेबाज समझेंगे और उनकी नजरों में आपकी वैल्यू खत्म हो जाएगी, आपका मान सम्मान खत्म हो जाएगा। यहाँ मैं आपको एक सजेशन देना चाहूंगी कि आप कोई भी वादा बहुत सोच समझ कर कीजिए, भावनाओं में बहकर या जल्दबाजी में कभी भी कोई वादा ना करें।
देखिए, आपने ये कहावत तो सुनी ही होगी कि अगर किसी की जेब में पैसा होता है तो उसके दुश्मन भी जो होते हैं वो उसके दोस्त बन जाते हैं। आज के जमाने में वही राजा है जो अमीर है, इसलिए पैसा कमाओ और अमीर बनो। देखिए, अगर आप अमीर बन जाते हैं तो लोग आपकी तरफ एक उम्मीद की नजर से देखेंगे और उनकी नजरों में आपकी वैल्यू भी बढ़ जाएगी। और अपने फालतू खर्चों को कम कीजिए और सेविंग को ज्यादा कीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। आपकी लाइक से मैं बहुत ही मोटिवेट होती हूँ। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो में कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा कि वीडियो कैसी लगी है।